सक्सेस के लिए 25% ही अगर एफर्ट पे सक्सेस हो जाए तो कोई दिक्कत है? तो बताइए। सक्सेसफुल स्टूडेंट और एक बहुत ही सीरियस तैयारी करने वाले स्टूडेंट के बीच में बड़ा छोटा सा गैप होता है, तो उनमें और सीरियसली तैयारी करने वाले में बहुत अंतर नहीं होता। नहीं, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और दुर्गा पूजा बहुत अच्छा रहा। आगे एग्जामिनेशन बहुत सारा है ना, 2024 में भी और 2023 में भी। इवन आप लोग मेंस का एग्जाम भी देने वाले हैं, बीपीएससी का, यूपीएससी आने वाला है, बीपीएससी 17th आने वाली है। सवाल उठता है सक्सेस के लिए आप जो देख के आए हैं, बात उसी पे होगा। सक्सेस के लिए 25% ही अगर एफर्ट पे सक्सेस हो जाए तो कोई दिक्कत है? तो बताइए। खुश बहुत होगी कि 25% जितना एफर्ट कर रहे हैं उसका 25% और उस पर रिजल्ट आ जाएगा। डेफिनेटली आएगा और इसी पे आता है, इसी पर आता है। अगर गलतफहमी है कि आप जिस 100% के साथ तैयारी कर रहे हैं वही 100% हमेशा देते रहते हो, तो हमेशा तो देते नहीं है। इस 25% पे जिसने काम किया, 25% मेहनत जिस सेक्शन में करना है वहां पे आप कर लिए, तो रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। कई सारे फेलियर स्टूडेंट, कई सारे अनसक्सेसफुल जो स्टूडेंट हैं, जो कैरियर नहीं बना पाए, जो पास नहीं कर पाए, उसके पीछे रीजन ये 25% है। उसके पीछे जो रीजन है वो 25% का है। ये एफर्ट कहीं ना कहीं नहीं हुआ। अब 25% पे पहुंचने के पहले क्यों ये नहीं हो पा रहा है और कैसे नहीं होता है, उस पर बात करने के पहले एक छोटा सा अपने अंदर झांकिए और एक छोटा सा सिचुएशन एक बार फील करने की कोशिश कीजिए। क्या ऐसा होता है जब आप तैयारी शुरू किए होंगे, या आज के डेट में आपने ऑलरेडी साल भर से तैयारी कर रखा है, या आप करते आ रहे हो, आपको कोई भी नया नोट्स आपके हाथ में दे दिया जाए, कोई भी नई किताब आपके हाथ में दे दिया जाए, कोई भी नई क्लासेस या उसके वीडियोस या उसका क्लास आपके हाथ में दे दिया जाए, तो आप जितनी शिद्दत के साथ उसको पढ़ते हैं उतनी शिद्दत के साथ नहीं, मात्र उसके 25% शिद्दत के साथ कुछ और कर लें, डन। सवाल ही नहीं उठता सफलता नहीं मिलने का। कोई भी अभी नया नोट्स आपको दे दिया जाए या किताब दे दिया जाए, बड़ा मजा आएगा ना पहली बार अंडरलाइन करने में, पढ़ने में। मतलब अगर सुबह में दे दिया जाए तो 2 दिनों के अंदर आप उसको पढ़ लोगे। अगर आप अमूमन 4 घंटा पढ़ाई करते तो उस दिन 8 घंटा पढ़ लेंगे। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। वहां पे एनर्जी लेवल एक अलग होती है। आप जब नई नई तैयारी में जाते हैं या अगर तैयारी आप स्टार्ट कर रहे होते तो उससे एकदम अलग स्पार्क होता है, एक अलग एनर्जी होता है। सारे सब्जेक्ट नए होते हैं, सारे किताबें नई होती है, सब कुछ नया होता है, नया नया फैक्ट्स, नया नया कॉन्सेप्ट सब मिल रहा होता है, बड़ा अच्छा फील होता है और हम लोग बड़े प्यार से पढ़ते हैं। जी तोड़ मेहनत होती है, 16-16 घंटे तक की मेहनत हो जाती है। लेकिन धीरे 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 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना के बाद बोरियत शुरू हो जाता है, क्योंकि वो किताबें पुरानी हो जाती है, उस पे ऑलरेडी मार्क कर दिया गया होता है, नोट्स पुराना हो जाता है, क्लासेस पढ़ी हुई हो जाती है। अब उसको करना है रिवीजन। यही वो पर्टिकुलर चीज है जिस पे आपको उसी शिद्दत के साथ काम करना है, जितनी जितनी शिद्दत के साथ आपने उन नई किताबों को पढ़ा था, उन नए नोट्स को पढ़ा था, नए अप्रोच के साथ पढ़ाई शुरू की थी, नए वीडियोस को देखा था, नए क्लास को ज्वाइन करते समय जो एनर्जी था ना, वो एनर्जी आपको अब यहाँ पे दिखाना है। तो मैंने क्यों कहा 25%? क्योंकि रिवीजन सबसे बोरिंग चीज है और ये लगभग सबके साथ होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। उसी किताब को बार बार पढ़ना ना बहुत तकलीफ दे होता है। आप अगर बिल्कुल नए हैं और एकदम से बिगनर हैं तो आपको अब ये तकलीफ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप उस रिवीजन प्रोसेस से नहीं गुजरे। लेकिन जो पहले से हैं तैयारी कर रहे हैं और वो अगर रिवीजन प्रोसेस से सही तरीके से गुजरे हैं तो उनको समझ में आएगा ये बहुत ही पेनफुल जर्नी है। इससे वो जो आपका स्टेमिना, आपके अंदर जो एनर्जी है, आपके अंदर जो पढ़ने की ललक थी ना, उस 100% का 25% भी यदि
सही तरीके से रिवीजन में और सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगा दीजिएगा तो 100% सक्सेस मिलना है, नहीं मिलने का सवाल। क्योंकि आपकी सफलता और असफलता के पीछे ये 25% वो एफर्ट है जो रिवीजन में लगेगा, आंसर राइटिंग में लगेगा, आपको इंप्रूव करने में लगेगा। शुरुआत में आंसर राइटिंग करने में भी खूब मजा आएगा, लेकिन जब आंसर आपका कटना शुरू हो जाएगा, आपकी गलतियां आपके सामने आने लगेगी, एक ही क्वेश्चन को बार बार लिखवाया जाएगा, जब वो एक रिपीटेड मोड में होना शुरू होगा जिसकी जरूरत है, तो फिर वो भी एक पेनफुल हो, माने वो भी एक पेनफुल सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगा, आप वहां से भागने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम लोग इसी पर्टिकुलर जगह से पीछे हट जाते हैं। तो आप जब भी देखोगे ना, तो सक्सेसफुल और बहुत ही एक सक्सेसफुल स्टूडेंट और एक बहुत ही सीरियस तैयारी करने वाले स्टूडेंट के बीच में बड़ा छोटा सा गैप होता है, बहुत छोटा सा अंतर होता है। वो जो सीरियसली तैयारी किया ना, उसके अंदर भी वो उस लेवल का नॉलेज है, उसी लेवल का, इवन उससे ज्यादा हो सकता है कुछ क्षेत्र में। और जो क्वालिफाई कर चुके हैं वो तो क्वालिफाई हैं, तो ऑलरेडी उस लेवल पे है ही हैं। तो उनमें और सीरियसली तैयारी करने वाले में बहुत अंतर नहीं होता। अंतर यही वाला होता है, जो बहुत सीरियसली तैयारी किए ना और उनका वो एफर्ट नहीं बदल पाया सक्सेस में, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो रिवीजन और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए जो छोटी छोटी चीजें करनी थी ना, वहां वो चूक गए। ये बात उनके तैयारी और उनकी सफलता के बीच में नॉलेज बैरियर नहीं है, समझिए इसको, नॉलेज बैरियर नहीं है। वो थोड़े से अपने उस तरीके से मार खा गए जिसको उनको अप्लाई कर लेना था। ये जो 5 साल 6 साल 7 साल तैयारी कर चुके हैं ना, और जिनका नहीं हुआ है, वो 100% रिलेट करेंगे। ये रियलाइज बहुत देर से होता है, और कुछ लोगों को तो एग्जाम की तैयारी के दौरान भी हो जाता है। लेकिन चूंकि यहां पे कष्ट बहुत अधिक है, पुरानी चीजों को बार बार पढ़ना, छोटी छोटी कमियों को दूर करने के लिए बार बार लिखना, कोई नहीं चाहता, और कोई नहीं चाहता। और इस यही वो कारण है कि जो सक्सेस रेट है वो एकदम कम होता है। और वो लोग जो होते हैं ना, जो सफलता लेते हैं ना, जो टॉप करते हैं, वो कुछ कहते हैं ना, कोई कुछ खास नहीं करता, वही चीज करता है, एक्चुअली उसी चीज को बार बार करता है। जब आप 10 बार भी पढ़ेंगे ना, तो कुछ ना कुछ किताब में नया दिख जाएगा, कुछ ना कुछ उसका एक नया एंगल दिख जाएगा। आप 10 बार आंसर राइटिंग करोगे ना, कुछ ना कुछ कमी हर बार निकलेगी, हर बार इंप्रूव करेंगे। तो वो उस जर्नी से गुजरते हैं और बड़े आसानी से अपने एग्जाम को तैयार कर लेते हैं। वो हमें पता भी होता है ना कई बार, तो हम उधर जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो तकलीफ देता है। इसलिए कहता हूं कि आपने जो तैयारी की है ना, आप जो तैयारी कर रहे हैं, उसका मात्र जितना भी कष्ट, जितना पेन या जितना एंथू आपके उसके अंदर था, उत्साह था, उस उत्साह का मात्र 25% रिवीजन और सेल्फ इंप्रूवमेंट में, वहां पे जो भी आप पढ़ रहे हो उसको इंप्रूव करने में सिर्फ आप लगा दोगे ना, गारंटी है चूक नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं उठता। फिर वो किस्मत नहीं आएगा आगे, समझ में आ रहा है? वो किस्मत आपके आगे नहीं आएगा, सिर्फ वो आपकी मेहनत होगी और आपका सफलता होगा और आप वहां पहुंचेंगे। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम आएगा, तो आप इसको प्लीज करके देखिए, और करना पड़ेगा यदि आप उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो।